नमस्कार। इस समय हम कैथल के सचिवालय में हैं और सचिवालय में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैथल के जो पटवारी हैं आज फिर सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। तो पूरी तरह से जो सांकेतिक धरना है और कामकाज आज ये नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दिन इनका धरना चला था। तो क्या कुछ आज धरने की रूपरेखा रहेगी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान है, उनसे बातचीत करेंगे कि आज का धरना क्यों दिया जा रहा है और क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम है दिलबाग सिंह डोली, जिला प्रधान पटवार कानून एसोसिएशन जिला कैथल। जी, तो मैं पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जी, तो ऐसी क्या नौबत आ गई अब दोबारा से फिर आप धरने पर बैठे? नौबत जनवरी 2023 को पहले हम धरने पर बैठे थे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे को दिल्ली बुलाया था। हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी के प्रधान महासचिव जो भी साथी थे वो मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपको 1/1/2016 से 32,100 का ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या करा, हमारे को ग्रेड तो दे दिया वो 32,100 का, लेकिन उसको लागू 1 जनवरी 2023 से कर दिया। लेकिन 23 से कर दिया, लेकिन उसको लागू करना था 1/1/2016 से। सरकार ने हमारे साथ ये वादा खिलाफी की है। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया था कि आपको एक ग्रेड मिलेगा, लेकिन इस ग्रेड में सभी साथियों को लाभ नहीं पहुंचा। कुछ साथियों को पहुंचा, जबकि हमारे में 97 बैच, 86 बैच भी है, 2013 बैच भी है, 16 बैच भी है। सिर्फ फायदा 19 को और जो ही बच्चे लगे उनको मिला है। और हमने मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग की थी कि नए पटवारियों को भर्ती किया जाए और ताकि हमारा बोझ कम हो सके, क्योंकि एक पटवारी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो जो ये धरना कितने दिन चलेगा? ये धरना 3, 4 और 5 3 दिन सांकेतिक धरना चलेगा। ये हमारी हरियाणा एसोसिएशन के आदेश हैं। तो पूरे हरियाणा में? ये पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में धरना चलेगा। आप बताइए क्या नाम है? राजा राम कानूंगो, तहसील गुला, जिला कैथल में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपका इस चैनल का स्वागत करता हूँ। हम आज ठीक पिछले साल इसी दिन, इन्हीं दिनों में 10 दिन के करीब हमारा ये रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन सारे हरियाणा का धरना चला था। उसमें सरकार ने हमारी जो मांग थी, हमारी मांग 35,400 स्केल की थी। सरकार ने 3200 पे हमारा समझौता हो गया। हमने उस समझौते का स्वागत किया, लेकिन सरकार ने वो लागू करने में हमारे साथ धोखा किया है, वायदा खिलाफी की है। 1/1/16 से वो लागू करने का निर्णय किया था, लेकिन 1/1/23 से लागू हुआ। उस लागू करने में, उसमें नीति बनाने में भी सरकार ने हमारे साथ गड़बड़ी की है, क्योंकि पटवारी पीछे से जो 86 बैच का लगा वो भी पटवारी है, 1997 में लगे वो भी पटवारी हैं, 16 में लगे वो भी पटवारी हैं, और आज लगे वो भी पटवारी। सिर्फ आज वाले कुछ थोड़े से आदमियों को जो पीछे 800 की भर्ती हुई या कुछ और, उनको बेनिफिट होगा। इससे तो फायदा ही नहीं, नीति नहीं बनाई कोई। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उस फैसले को 1/1/16 से जो हमारे साथ वायदा किया था उसी अनुसार लागू किया जाए और सभी पटवारियों को इसका नीति बना के लाभ दिया जाए, जो भी पटवारी कानून को इसमें शामिल हैं धरने में। तो अब मतलब जनता के काम होंगे या नहीं होंगे इस दौरान? नहीं, ये तो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर 3 दिन का सांकेतिक धरना है। इसमें कोई कानून पटवारी काम नहीं करेगा, और यदि सरकार हमारी मांग पर गौर नहीं करती, नहीं मानती, ये धरना आगे अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है। धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम है? सुरेंद्र पटवारिया जी। क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं पूरे हरियाणा के कार्यकारिणी के आधार पर उनकी तरफ से मैं हरियाणा के सभी किसान साथियों से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि उनको इस सांकेतिक धरने के दौरान जो भी दिक्कतें आएंगी, उनके काम रुकेंगे, गवर्नमेंट का भी काम रुकेगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं किसान साथियों से। हमारी मजबूरी है ये, इसको सांकेतिक धरना जो रखा है। हम भी खुश नहीं हैं कि सरकार का काम रुके, लेकिन मजबूरी है। मैं आपको एक सारांश में बताना चाहता हूँ इसमें मेन समस्या क्या है। हमने 35,400 की डिमांड रखी थी, 3200 पे फैसला हुआ था। गवर्नमेंट ने जो कदम बढ़ाया, हमने भी 2 कदम आगे बढ़ाए और इससे हम खुश थे, हमने उनका सम्मान भी किया। लेकिन समस्या क्या आई, जो 2023 में पटवारी कार्यरत हुए हैं उनकी सैलरी भी 3200 के हिसाब से है,
जो 2019 में जो पटवारी लगे थे उनका पे ग्रेड भी यही है, यानी कि उनको 4 साल लगे हुए लेकिन पे ग्रेड यही है। 2016 में लगे थे 7 साल हो चुकी है, उनकी भी यही है, यानी कि तीनों की सैलरी एक समान हो गई है। जो 7 साल पुराने पटवारी हैं, 4 साल पुराने पटवारी हैं, जो आज का नया पटवारी है, एक समान सैलरी है। ये एक प्रकार की एक विसंगति है और मेरे हिसाब से ये मुख्यमंत्री की नॉलेज में अभी तक नहीं गई है। ये डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उसी के अंदर ये बात गुम होकर रह गई है। हमारी तो सिर्फ यही विनती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लें और हम भी उनके एक परिवार के एक सदस्य हैं। इतना काम करते हैं, बजट बहुत छोटा है। अधिकारियों ने बताया कि इसका बजट 9 करोड़ है। 9 करोड़ भी वो आंकलन किया गया है रिक्त सीटों पे, जो खाली सीटें हैं, टोटल सीटें हैं जो हरियाणा के अंदर, लेकिन जो कार्यरत हैं वो 1400 पटवारी कार्यरत हैं। उनके आधार पर ये बजट बहुत छोटा बनता है, 4 करोड़ रुपए। हम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए ये बजट उचित है, हमारी मांग भी उचित है। ठीक है। हाँ जी। रामनिवास जी, आप बताइए, जैसे जो धरना 3 दिन का सांकेतिक दिया है, तो इससे कहीं धरना अगर आगे बढ़ता है तो आम जनता काफ़ी परेशान है। देखिए, निश्चित तौर से जब कभी गतिरोध पैदा होता है तो उसमें जन प्रभावित होते ही हैं। तो इसके लिए हम इस असमर्थता के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है। जो ये गतिरोध पैदा हुआ है, इसको दूर करके जनता को जो असुविधा पैदा होगी उससे बचा जा सकता है। मैं पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व रामलला जी के आगमन को खुली बाहों से उनका स्वागत करने के लिए बाट जो रहा है, उसी संदर्भ में इतिहास की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं, अगर आप 1 मिनट का समय मुझे दें तो पूरी स्थिति का जो पटाक्षेप है वो मैं करने में समर्थ होऊंगा। तो जैसे इतिहास के अंदर एक कैकेयी का पात्र आता है रामायण के अंदर। कैकेयी एक बहुत ही वीरांगना महिला थी। वो हृदय से श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मंथरा जैसा किरदार जब उस रामायण के अंदर आया तो मंथरा यानी जो मंथर गति से चलने वाली, जो विकास को बाधित करने वाली थी, उसने एकदम से उसके कान में फूंका और भगवान श्री रामचंद्र जी को जो एकदम से राज्याभिषेक होने वाला था उसकी जगह वनवास दे दिया गया। ठीक हमारी स्थिति भी वैसे ही हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिल्ली आमंत्रित करके बड़ी खुली बाहों से हमारी बात को माना था और उन्होंने स्वयं कहा था कि आप सरकार का अभिन्न अंग है, बल्कि आप सरकार ही हैं स्वयं में। तो आपकी इस मांग को हम अक्षरशः स्वीकार करते हैं, आप धरना उठाइए। तो हमने वो धरना उठा लिया था, लेकिन बीच में पता नहीं कौन वो मंथरा का रूप धारण करके आया। वो अधिकारी वर्ग से था या कोई अन्य वर्ग से था या कोई सरकार की विकास की गति को रोकने की मंशा वाला व्यक्ति था, जिसने हमारे बीच में हमारी जो मुख्य मांग थी उसमें रोड़ा अटकाया है। जो वायदा हुआ था, जो वचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दिया था, उससे अब पीछे हटती हुई सरकार दिखाई दे रही है। इसका भारी रोष हमारे बीच में है। हम यही याचना करते हैं, 3 दिन का जो ये धरना प्रदर्शन है, हमारा ये केवल सरकार का कोई विरोधी नहीं है, हम सरकार के स्वयं अंग हैं। हम सरकार का मुख्य अंग बनकर के जनता की सेवा करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। ये 3 दिन का एक संकेत है। हम सरकार से ये आशा भरी नज़र से देख रहे हैं कि एक संवाद किया जाए और संवाद करके उस मांग को पूर्णतः अक्षरशः स्वीकार किया जाए। तो ये थे, हमने पटवारियों से बातचीत भी की। तो अगर आपने तहसील में कोई काम है तो 3 दिन के लिए आपको बता देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, तो पटवारी सीट पर आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके।